हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो डॉक्टर SR वाडिया पर है। डॉक्टर SR वाडिया यानी कि सरोज रुस्तम वाडिया, इनका नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गर्व से लिया जाता है, जिन्होंने होम्योपैथी को एक अल्टरनेटिव थेरेपी के बजाय एक स्टैंडर्ड मेडिकल साइंस के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। बहुत सारे व्यक्ति जो होम्योपैथी के बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं और कहते हैं कि ये प्लेसबो इफेक्ट है, तो उनके मुंह पर उनके द्वारा जो किया गया प्रयास है करारा तमाचा है। विश्व मानकीकरण में यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन में डॉक्टर SR वाडिया का जो प्रयास हुआ, होम्योपैथी के ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन में डॉक्टर वाडिया के प्रयास को हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने होम्योपैथी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर SR वाडिया, सरोज रुस्तम वाडिया का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने होम्योपैथी को एक अल्टरनेटिव थेरेपी के बजाय एक स्टैंडर्ड मेडिकल साइंस के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के क्षेत्र में उनके प्रयासों को हम देख सकते हैं कि कैसे वैश्विक संस्थाओं के साथ एकीकरण में उन्होंने काम किया। डॉक्टर वाडिया उन चुनिंदा डॉक्टरों में से थे जिन्होंने लंदन FF होम्यो और अमेरिका DHT से उच्चतम डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग भारत और दुनिया के बीच होम्योपैथी के मानकों को एक समान बनाने के लिए किया। उन्होंने वकालत की कि भारत में दी जाने वाली होम्योपैथी शिक्षा का स्तर वही होना चाहिए जो लंदन या अमेरिका में है। वे कई अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलनों में बेल्जियम और UK में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, जहां उन्होंने भारतीय अनुभवों को वैश्विक डेटा के साथ साझा किया। डॉक्टर वाडिया का मानना था कि जब तक होम्योपैथी के परिणाम डॉक्यूमेंटेड और साइंटिफिक नहीं होंगे तब तक इसे दुनिया भर में मान्यता नहीं मिलेगी। उन्होंने मरीजों के रिकॉर्ड रखने के अंतर्राष्ट्रीय तरीकों को अपनाया और भारत में भी इसे बढ़ावा दिया। टॉन्सिलाइटिस और अस्थमा पर उनके द्वारा किए गए शोध ने यह साबित किया कि होम्योपैथी वैज्ञानिक रूप से प्रभावी है। उनकी किताबों का दुनिया के कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे उनके उपचार के तरीके वैश्विक मानक बन गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स बन गए। दवाओं की शुद्धता और उनकी शक्ति के मानकीकरण के लिए डॉक्टर वाडिया ने कई बड़े प्रयास किए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दवाओं का निर्माण इंटरनेशनल फार्माकोपिया के मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने नकली या निम्न स्तर की दवाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई ताकि मरीज को हर जगह एक जैसी गुणवत्ता वाली दवा मिल सके। उनकी लिखी पुस्तकें आज भी वैश्विक स्तर पर पढ़ी जाती है। इन किताबों ने होम्योपैथी की प्रैक्टिस को एक निश्चित फार्मूला या स्टैंडर्ड दिया। उनकी किताब केवल सिद्धांत नहीं बल्कि सफलता के टिप्स और प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल देती है। उनकी कई कृतियों को विदेशी होम्योपैथी संस्थानों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। डॉक्टर वाडिया ने भारत में वाडिया प्रोफिशिएंसी मेडल की शुरुआत की, जो होम्योपैथी के मेधावी छात्रों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। डॉक्टर वाडिया का सबसे बड़ा प्रयास यह था कि होम्योपैथी और एलोपैथी के बीच कोई दीवार न हो। वे चाहते थे कि एक आधुनिक लैब टेस्ट का उपयोग करे, लेकिन इलाज होम्योपैथी से करे। इस तरह से हम उनके प्रयासों को देख सकते हैं और आकलन कर सकते हैं। तो डॉक्टर वाडिया चाहते थे कि एक डॉक्टर आधुनिक लैब टेस्ट का उपयोग करे लेकिन इलाज होम्योपैथी से करे। डॉक्टर SR वाडिया 1910-2003 भारत के उन महानतम चिकित्सकों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और होम्योपैथी के बीच मजबूत सेतु बनाया। उनका पूरा नाम सरोज रुस्तम वाडिया था। उनके जीवन और कार्यों को अगर हम देखें तो डॉक्टर वाडिया की सबसे बड़ी ताकत उनकी शिक्षा थी। वे एक MBBS डॉक्टर थे
लेकिन होम्योपैथी के प्रति उनका झुकाव ने उनके वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लंदन से फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी के फेलो की डिग्री ली थी और अमेरिका से भी होम्योपैथेटिक्स का डिप्लोमा प्राप्त किया था। तो उनके डिग्री का नाम था एफएफ होम्यो। तो वे लंदन की फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी के फेलो थे और अमेरिका से उन्होंने डीएचटी यानी कि होम्योपैथेटिक्स में डिप्लोमा प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी शिक्षा और शोध के दौरान यूरोप और अमेरिका के कई बड़े चिकित्सा केंद्रों का भ्रमण किया और वहाँ की सर्वोत्तम पद्धतियों को लेकर भारत आए। उस समय जब होम्योपैथी को अक्सर अनुभवहीन या जादू टोना समझा जाता था, डॉक्टर वाडिया ने इसे एक प्रमाण आधारित विज्ञान एविडेंस बेस्ड साइंस का रूप दिया। उन्होंने सिखाया कि होम्योपैथी उपचार से पहले बीमारी का सही नैदानिक परीक्षण और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखना जरूरी है, अनिवार्य है। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम उन बीमारियों पर था जिन्हें सर्जन अक्सर केवल ऑपरेशन से ठीक करने की सलाह देते थे। उन्होंने साबित किया कि दवाएं टॉन्सिल, एडेनोइड्स और कुछ मामलों में एपेंडिसाइटिस जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती है। डॉक्टर वाडिया एक बहुत प्रभावशाली लेखक थे। उनकी भाषा सरल और सटीक थी, जो छात्रों और अनुभवी डॉक्टरों दोनों के लिए उपयोगी थी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में टॉन्सिलाइटिस क्योर्ड बाय होम्योपैथी, होम्योपैथी इन स्किन डिजीज, होम्योपैथिक रेमेडीज इन इमरजेंसीज जैसे किताब हैं। टॉन्सिलाइटिस क्योर्ड बाय होम्योपैथी में उन्होंने बताया कि कैसे टॉन्सिल के होम्योपैथिक उपचार के सफलतापूर्वक टॉन्सिल का इलाज किया जा सकता है। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेस्ट सेलर रही। इसमें टॉन्सिल के होम्योपैथिक उपचार के सफल केस स्टडीज दिए गए। होम्योपैथी इन स्किन डिजीज में उन्होंने सोराइसिस, एक्जिमा और विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग जैसी जटिल बीमारियों के इलाज पर प्रकाश डाला। इन बीमारियों पर उनकी पकड़ अद्भुत थी और इमरजेंसी में होम्योपैथी के इलाज के लिए उन्होंने पुस्तक लिखी, होम्योपैथिक रेमेडीज इन इमरजेंसीज। उन्होंने यह भ्रम तोड़ा कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है। इस किताब में उन्होंने आपातकालीन स्थिति में तीव्र प्रभाव वाली दवाओं का उल्लेख किया। अगर हम वैश्विक मानकीकरण यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो डॉक्टर वाडिया ने दुनिया भर में होम्योपैथी के स्तर को एक समान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। एक समान शिक्षा के वे हिमायती थे। वे चाहते थे कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी का पाठ्यक्रम एक जैसा और वैज्ञानिक हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि होम्योपैथी को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। निस्वार्थ सेवा के वो पुजारी रहे और निस्वार्थ सेवा वे करते रहे। वे मुंबई के कई चैरिटेबल ट्रस्टों और औषधालयों से ताउम्र जुड़े रहे। उन्होंने होम्योपैथी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनके सम्मान में वाडिया मेडल की शुरुआत की गई, जो आज भी मेधावी छात्रों को दिया जाता है। उनके काम से यह सीखा जा सकता है कि कैसे एक मेडिकल कॉलेज में एलोपैथी की आधुनिकता और होम्योपैथी की सौम्यता को मिलाकर मरीजों को श्रेष्ठ परिणाम दिए जा सकते हैं। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हर सफल केस का रिकॉर्ड रखा जाए ताकि उसे दुनिया भर के सामने वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में पेश किया जाए। वह केवल डिग्री देने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी, जिसमें मरीज को ठीक करने की निपुणता होती है, इस पर उनका पूरा जोर था। निश्चित रूप से अगर हम वाडिया का जो कैरियर देखें तो जो लोग होम्योपैथी को सिर्फ प्लासिबो वाली दवा कहते हैं, उनके मुंह पर डॉक्टर वाडिया का वर्क एक करारा तमाचा है। अगर हम वैज्ञानिक शोध और सोच की बात करें तो वाडिया का पूरा कैरियर, उनके वैज्ञानिक शोध उन लोगों के लिए एक ठोस जवाब है जो होम्योपैथी को केवल प्लेसबो यानी कि केवल मन का वहम या मीठी गोलियां मानते हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर के
रूप में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। शुरुआत में प्लेसबो का तर्क अक्सर उन लोगों पर दिया जाता है जिन्हें मानव शरीर रचना का ज्ञान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर वाडिया खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर थे। उन्होंने सर्जरी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी की गहरी समझ विकसित की थी। अगर सिर्फ यह प्लेसबो होता तो एक उच्च शिक्षित एलोपैथिक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में नहीं लगाता। डॉक्टर वाडिया की बहुत चर्चित किताब रही टॉन्सिलाइटिस पर। टॉन्सिल पर उनका काम बहुत सराहनीय रहा है। प्लेसबो से मानसिक शांति मिल सकती है, लेकिन बढ़े हुए टॉन्सिल, इन्फेक्टेड एंड हाइपरट्रोफाइड टॉन्सिल का आकार, शारीरिक रूप से कम होना और संक्रमण का खत्म होना एक पैथोलॉजिकल बदलाव है। डॉक्टर वाडिया ने हजारों मामले में क्लिनिकल साक्ष्यों के साथ दिखाया कि कैसे होम्योपैथिक दवाओं ने ऊतकों की सूजन को कम किया और सर्जरी की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। यह केवल मन का विश्वास नहीं, बल्कि एक फिजिकल रिकवरी थी। प्लासिबो का असर आमतौर पर हल्के दर्द या घबराहट में दिखता है, लेकिन डॉक्टर वाडिया ने अस्थमा, गंभीर चर्म रोग और गठिया जैसी उन बीमारियों का इलाज किया जहां शरीर के अंगों में गहरी खराबी आ जाती है। जब कोई बच्चा जिसे दमे का दौरा पड़ रहा हो होम्योपैथी से ठीक होता है, तो वहाँ प्लेसबो काम नहीं करता, क्योंकि छोटे बच्चे को पता भी नहीं होता कि उन्हें क्या दवा दी जा रही है। डॉक्टर वाडिया ने बच्चों के इलाज में होम्योपैथी की प्रभावशीलता को पूरी दुनिया में साबित किया। डॉक्टर वाडिया ने अपनी किताबों में केवल नुस्खे नहीं लिखे, बल्कि केस टेकिंग के स्टैंडर्ड तय किए। उन्होंने सिखाया कि कैसे लक्षणों के आधार पर दवा चुनी जाती है और कैसे मरीज के शरीर में बदलाव आते हैं। उनका काम हिट एंड ट्रायल नहीं था, बल्कि एक प्री डिफाइंड साइंस था। होम्योपैथी को वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एलोपैथी की पूरक बन जा सकती है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब था जो इसे विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि डॉक्टर वाडिया ने इसे रिजल्ट के जरिए सिद्ध किया, केवल बातों से नहीं। आज उनके प्रयासों से दुनिया भर के कई देशों में होम्योपैथी को एक सम्मानजनक और वैज्ञानिक दर्जा मिला। डॉक्टर एस.आर. वाडिया का परिवार, डॉक्टर एस.आर. वाडिया यानी कि सरोज रुस्तम वाडिया का परिवार मुंबई के प्रतिष्ठित पारसी समुदाय से संबंध रखता है, जो अपनी परोपकारी परंपराओं और चिकित्सा सेवा के लिए जाना जाता है। डॉक्टर वाडिया की विरासत केवल उनके किताबों में नहीं, बल्कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके पुत्र का नाम है डॉक्टर राशिद वाडिया। डॉक्टर एस.आर. वाडिया के बेटे डॉक्टर राशिद वाडिया ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए होम्योपैथी को ही अपना पेशा बनाया। वे भारत और विदेशों में एक जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने अपने पिता के साथ लंबे समय तक काम किया और उनके द्वारा स्थापित क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स को और अधिक मजबूती दी। डॉक्टर वाडिया के पोते डॉक्टर केरफिगर वाडिया वर्तमान में इस विरासत को तीसरी पीढ़ी के रूप में संभाल रहे हैं। उन्होंने बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से BHMS किया और फिर लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी से पोस्ट ग्रेजुएशन PG होम्यो पूरा किया। वे वर्तमान में मुंबई के कोलाबा स्थित अपनी क्लिनिक से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। वे सिमिलिबस क्यूरेंटोर यानी कि समान ही समान को ठीक करता है कि सिद्धांत और अपने दादा के मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है के मंत्र पर चलते हैं। वाडिया परिवार ऐतिहासिक रूप से भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा। वाडिया परिवार ने मुंबई के कई अस्पताल जैसे वाडिया चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थान बनवाए हैं। हालांकि डॉक्टर एस.आर. वाडिया का मुख्य फोकस होम्योपैथिक चिकित्सा पर था, लेकिन उनका परिवार व्यापक रूप से समाज सेवा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहा है। इस परिवार की खासियत यह रही कि इन्होंने होम्योपैथी को एक सीक्रेट या घरेलू इलाज नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल प्रोफेशन के रूप में बनाए रखा। डॉक्टर वाडिया के परिवार को देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि एक संस्थान या विचारधारा को पीढ़ियों तक कैसे चलाया जाए। तो पारिवारिक विरासत और आधुनिक विज्ञान का संतुलन इनका बहुत अच्छा वर्क रहा, और वाडिया का उनके परिवार का मॉडल जहां दादा से पोते तक
सफ़र, दादा से पोते तक का सफ़र शिक्षा और सेवा पर आधारित है, एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। इस वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।